भारत के विविधतापूर्ण वन्य जीव में पक्षियों की एक विशेष भूमिका रही है। हर राज्य ने अपनी जैव विविधता को सम्मानित करने के लिए एक प्रतीकात्मक पक्षी को राज्य पक्षी घोषित किया है। महाराष्ट्र ने अपने राज्य पक्षी के रूप में हरियाल को चुना है। हरियाल न केवल अपनी खूबसूरत हरे रंग की छाया के कारण आकर्षण का केंद्र है, बल्कि ये पर्यावरणीय संतुलन, सांस्कृतिक प्रतीकात्मकता और धार्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरियाल एक मध्यम आकार का सुंदर और आकर्षक हरे रंग का पक्षी है। इसकी लंबाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। इसका वैज्ञानिक नाम ट्रेरन फिनिकॉप्टेरस है। इसके पंख चमकीले हरे रंग के होते हैं, जिससे ये पेड़ों की पत्तियों के बीच अच्छी तरह छिप जाता है। इसकी आंखें गहरे लाल रंग की होती है और चोंच हल्के नीले रंग की होती है। इसके छोटे लेकिन मजबूत पैर होते हैं, जो शाखाओं पर आसानी से बैठने की सुविधा देते हैं। नर और मादा हरियाल में रंगों में थोड़ा अंतर होता है। नर में रंग अधिक चमकीला होता है। हरियाल पक्षी भारत के उपमहाद्वीप में प्रमुख रूप से पाया जाता है, खासकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में। इस पक्षी के कुछ प्रमुख आवास क्षेत्र वानरवाड़ी, ठाणे, नांदेड़ के जंगल, विदर्भ क्षेत्र के सघन वन, पश्चिमी घाट की पर्वतीय वन श्रृंखला। ये पक्षी मुख्यतः सदाबहार और पर्णपाती वनों में पाया जाता है, जहां अंजीर, बरगद, जामुन और आदि के वृक्ष हो। हरियाल मुख्य रूप से शाकाहारी पक्षी है और फलाहारी जीवन शैली को अपनाता है। इसका प्रमुख आहार अंजीर, जामुन, पीपल और बरगद के फल, छोटे बीज है। ये पक्षी झुंड में रहना पसंद करता है और बहुत कम आवाज करता है। इसकी आवाज नरम कू कू जैसी होती है। हरियाल एक शांति प्रवृत्ति का पक्षी है और दिन के समय सक्रिय रहता है। हरियाल का प्रजनन काल आमतौर पर मानसून के दौरान होता है, जो जून से सितंबर तक रहता है। नर और मादा मिलकर घोंसला बनाते हैं। घोंसले सामान्यतः ऊंचे पेड़ों पर होते हैं। मादा एक बार में 1 या 2 अंडे देती है। अंडों को सीखने की अवधि लगभग 12 से 14 दिन होती है। चूजे 20 से 25 दिन के भीतर उड़ना सीख जाते हैं। हरियाल पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये फल खाकर बीजों को दूर दूर तक फैलाता है, जिससे वनों का विस्तार होता है। कुछ वृक्षों के परागण में इसकी भूमिका होती है। ये पक्षी खुद भी शिकारी पक्षियों जैसे बाज का भोजन बनता है, जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है। भारतीय संस्कृति में हरियाल को सौम्यता, हरियाली और शांति का प्रतीक माना जाता है। विशेष रूप से महाराष्ट्र और उत्तर भारत में इसके धार्मिक पहलू इस प्रकार है। कुछ क्षेत्रों में हरियाल को देवी के दूत के रूप में देखा जाता है। इसे फल, विशेष रूप से अंजीर और पीपल पर बैठा देखना शुभ माना जाता है। ऋग्वेद और पुराणों में हरित पक्षियों का उल्लेख है, जो हरियाल जैसे पक्षियों की उपस्थिति को दर्शाता है। ग्रामीण महाराष्ट्र में ये माना जाता है कि यदि हरियाल सुबह घर के पास दिखाई दे तो दिन शुभ रहेगा। हरियाल को वनों के संरक्षक पक्षी के रूप में पूजा जाता है। महाराष्ट्र में हरियाल पक्षी से संबंधित धार्मिक कथाएं और लोक मान्यताएं गहराई से ग्रामीण जीवन, प्रकृति पूजा और पारंपरिक विश्वासों में जुड़ी हुई है। हालांकि ये पक्षी किसी विशिष्ट धार्मिक ग्रंथ के केंद्र में नहीं आता, फिर भी इसकी छवि कई लोक कथाओं और धार्मिक प्रतीकों में समाहित है। ग्रामीण महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में ये मान्यता है कि हरियाल पक्षी वृक्षों के देवता, वृक्ष देव का दूत होता है। जब कोई क्षेत्र वनों की कटाई, सूखा या आपदा झेलने वाला होता है, तो हरियाल पक्षी वहां आकर विशेष प्रकार की कू कू ध्वनि करता है। इससे एक चेतावनी के रूप में देखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति हरियाल को पीपल के वृक्ष पर बैठा देखकर उसकी पूजा करता है, तो उसके जीवन में सुख शांति आती है। संत ज्ञानेश्वर और उसके अनुयायियों का नाम महाराष्ट्र के ग्रामीण अंचलों में गूंजता है। कहा जाता है कि एक बार जब संत ज्ञानेश्वर अपने अनुयायियों के साथ यात्रा पर थे, तो उन्होंने हरियाल पक्षी को ध्यानपूर्वक देखा और उन्होंने कहा, जिसका मन हरा होता है उसकी दृष्टि भी हरी होती है। यह हरियाल हमें वनों की शांति का प्रतीक दिखता है। संत ने हरियाल को प्रकृति के संत की संज्ञा दी, जिससे ये पक्षी आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया। कुछ किसान समुदायों में ये मान्यता है कि हरियाल देवी अन्नपूर्णा की कृपा का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि अगर फसल के समय खेतों के पास हरियाल दिखाई दे तो फसल उत्तम होती है। इस पक्षी को देवी का आशीर्वाद वाहक माना जाता है। किसान हरियाल को देखकर जोत भगते अन्न बाढ़ते कहावत का उपयोग करते हैं। जहाँ हरियाल की नजर पड़ी वहाँ अन्न बढ़ता है। कुछ क्षेत्रों में विशेष रूप से सावन मास में एक अनूठी पूजा होती है, जिसे हरियाल विवाह कहा जाता है। इसमें प्रतीक रूप में हरियाल पक्षी की मिट्टी की मूर्तियां बनाकर उसका विवाह कराया जाता है। ये विवाह पर्यावरण की समृद्धि और वर्षा की कामना के लिए किया जाता है। इसे प्राकृतिक शक्ति और मानव समाज के बीच संतुलन का प्रतीक माना जाता है। हरियाल को कई बार ग्रामीण महिलाएं हरित लक्ष्मी का प्रतीक मानती है। उसका हरा रंग और शांत स्वभाव समृद्धि, सौभाग्य और गृह शांति का द्योतक है। हरियाल को पीपल के नीचे देख महिलाएं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं। नवविवाहित स्त्रियां हरियाल को देखकर उसे शुभ संकेत मानती हैं। हरियाल को IUCN की लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है, लेकिन इसके आवासों में कटौती, शहरीकरण और प्रदूषण इसके लिए खतरा बनते जा रहे हैं। वनों की कटाई, कीटनाशकों का उपयोग, गहरे विस्तार और प्रदूषण के कारण इसकी संख्या घटती जा रही है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा कुछ क्षेत्रों में वन्य अभयारण्यों की स्थापना, स्थानीय समुदायों द्वारा पक्षियों की गणना और निगरानी, पक्षी अवलोकन शिविर और जैव विविधता शिक्षा कार्यक्रम द्वारा इसके संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं।
हरियाल केवल एक पक्षी नहीं बल्कि महाराष्ट्र की प्रकृति, संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। इसकी उपस्थिति न केवल पर्यावरणीय स्वास्थ्य को दर्शाती है बल्कि भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का भी एक हिस्सा है। वर्तमान समय में इसके संरक्षण की आवश्यकता और भी अधिक हो गई है क्योंकि जैव विविधता पर खतरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हरियाल पक्षी महाराष्ट्र के धार्मिक लोक विश्वासों और सांस्कृतिक जीवन में केवल एक पक्षी नहीं बल्कि प्रकृति, देवत्व और शुभता का प्रतीक बन चुका है। ये पक्षी लोक कथाओं, संतों की शिक्षाओं, देवी उपासना और खेती किसानों की परंपरा में गहराई से रचा बसा है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।